क्लास 9th खोज बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1. द टर्म न्यूक्लियर एनवेलप इज मोर एप्रोप्रिएट देन द टर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिकॉज. इसका आंसर होगा बेटा ए, क्योंकि वो फोर्स को भी होल्ड करता है. इट द इनक्लोजर हैज फोर्स विच मेम्ब्रेन डू नॉट. मतलब इनक्लोजर हैज फोर्स विच मेम्ब्रेन डू नॉट, मतलब जो फोर्स होता है वो मेम्ब्रेन नहीं लगा सकती है या नहीं हो सकता है, पर इन्वेलप एक तरीके का फोर्स भी उसमें रखता है. उसके बाद राइबोसोम्स आर फाउंड. क्वेश्चन नंबर 2. राइबोसोम्स आर फाउंड. अब इसका आंसर होगा बी, इन द साइटोप्लाज्म. यस. क्वेश्चन नंबर 3. द वैक्स लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ अनियन स्किन इज, यानी कि अनियन स्किन के ऊपर आप देखेंगे तो सुबेरिन नाम का एक सब्सटेंस वो होता है, डिपॉजिट होता है. क्वेश्चन नंबर 4. येलो मसल फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड एज, सो इट विल बी लिगामेंट. येलो मसल फाइबर को हम लिगामेंट भी कहते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 5. Morning glory plant has a soft stem. It coils around the stem of other plants. Why does it do so? So answer will be B. Solution will be B for boy. So 1 and 3 only. 1 and 3 only. 1 means support itself. Number 3, get as much as sunlight as possible. So answer होगा B. Question number 6. The following symptoms were observed in a patient. कौन कौन से symptoms हैं? Swollen lymph gland, decreased thrombocyte counts, decreased immunity and weight loss. ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? तो इसका आंसर होगा C. Transfusion of blood from infected person to the healthy person. यानी कि ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड गया किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में, तो वहाँ पर उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. बाकी किसी वजह से ऐसा तो नहीं हो सकता है. Which of the question number 7, which of the following control measure would not help to prevent the spread of malaria? यानी कौन सी वजह से मलेरिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती है? तो आंसर होगा बी फॉर बी. यानी कि अगर हम ड्रिंकिंग वाटर, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पिए भी तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सो द आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 8. Which amongst the following is a fungicides? So the answer will be D. BHC. ये फंगीसाइड्स होगा. क्वेश्चन नंबर 9. पिसीकल्चर हैज ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया. भाई ऐसा क्यों है? क्योंकि पिसीकल्चर में क्या क्या होगा? फिशरीज, फिश प्रोडक्शन होता है, तो कंसीडरेबल डिमांड है. गुड रिस्पॉन्स ऑफ नेचर, नेटिव फिश टू कल्चर है. अबंडेंस ऑफ कल्टिवेबल वाटर. तो इन सभी वजहों से इसका आंसर डी होगा. प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर स्टडीड अंडर. यानी कौन कौन से रूल्स होते हैं जिनकी वजह से हम किसी को कैटेगराइज कराते हैं, तो उसको टैक्सोनॉमी कहते हैं. टैक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो दैट्स व्हाई इट्स आंसर विल बी डी. थैलोफाइटा. थैलोफाइटा इंक्लूड्स एल्गी, फंगी एंड लिचेंस. क्योंकि बॉडी थैलस लाइक होती है, सिंगल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, इसलिए आंसर सी. 12. क्वेश्चन नंबर 12. प्लेटीहेल्मिन्थीज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर फ्लेम सेल्स. तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज में फ्लेम सेल नाम की सेल होती है जो कि एक्सक्रीशन का काम करती है. क्वेश्चन नंबर 13. लाइफ सपोर्टिंग पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज. आप याद रखिए कि बायोस्फीयर है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उसको ही लाइफ सपोर्टिंग पार्ट बुलाते हैं अर्थ का. सो आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 14. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट गैस दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज. सो अभी इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी आंसर होगा ए. ओके बच्चों, थैंक यू.